बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिशियन। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्जा कालम में कौन कौन से कालब एक दूसरे से जमी हासिल रखते हैं, निशानदी कीजिए। यानी विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस वी कैन ऐड। तो दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए सबसे पहले उनमें खसूसियत जो होनी चाहिए वो ये है कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इधर कि a इज इक्वल टू 2 1 -1 3 एंड e इज इक्वल टू -1 0 1 एंड 2। तो आप देख सकते हैं कि a का जो ऑर्डर है वो है 2/2 और जो मैट्रिक्स e है उसका भी ऑर्डर है 2/2। तो जो मैट्रिक्स a है और e है वो आपस में ऐड हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स है b एंड 3 इज इक्वल टू 3 1 और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास d इज इक्वल टू 2 + 1 एंड 3। 2 + 1 3, इसका भी ऑर्डर 2/1 है, इसका भी ऑर्डर 2/1 है। तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं, यानी बी और डी आपस में हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सी एंड एफ। सी में हम देख सकते हैं 3/2 का मैट्रिक्स है और एफ भी हमारे पास 3/2 का मैट्रिक्स है। तो सी और एफ आपस में हम ऐड कर सकते हैं। यानी दो मैट्रिक्स जिसको आपने ऐड करना है उसका जो ऑर्डर है वो सेम टू सेम होना चाहिए, वरना वो मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है काल्बों का जमी मकूस मालूम करें। तो जमी मकूस को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स जैसे कि आपने एक्सरसाइज 1.2 में किया हुआ है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स और एडिटिव इनवर्स में यानी जमी मकूस और काल्बों के मनफी में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं। दोनों में हम क्या करते हैं, काल्ब को माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है a इज इक्वल टू 2 4 -2 एंड 1। इसका हमने जो मालूम करना है जमी मकूस एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, तो उसमें हम मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस इंटू 2 4 -2 1 इज इक्वल टू -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2, -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। माइनस इंटू -2 इज इक्वल टू +2 एंड माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है इसका b इज इक्वल टू 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 एंड 1। तो जो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है एडिटिव इनवर्स है वो आएगा माइनस इंटू 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 एंड 1। -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, इस तरह 0, इस तरह माइनस इंटू -1 1 आ गया, माइनस इंटू 2 -2 आ गया, माइनस इंटू -1 +1 आ गया। उसके बाद माइनस इंटू 3 होगा तो -3 हो जाएगा, माइनस इंटू 3 फिर दोबारा -3 हो जाएगा, माइनस इंटू -2 2 हो जाएगा और माइनस इंटू -1 -1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे हैं c इज इक्वल टू है 4 एंड -2। तो इसका जब हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4, माइनस को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। उसके बाद है पार्ट 4, d इज इक्वल टू 1 0 -3 -2 2 एंड 1। तो एडिटिव इनवर्स में माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस इंटू मैट्रिक्स माइनस इंटू 1 -1 माइनस इंटू 0 0 माइनस इंटू -3 +3 आ जाएगा, माइनस इंटू -2 +2 आ जाएगा, माइनस इंटू 2 -2 एंड माइनस इंटू 1 -1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। तो माइनस ही माइनस इंटू जो हमारे पास कॉलम मौजूद है मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, माइनस इंटू 1 -1 आ जाएगा, 0 पे माइनस का कोई असर नहीं होता तो माइनस इंटू 1 -1 ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। f इज इक्वल टू √3 1 -1 एंड √2। माइनस इंटू √3 आ जाएगा हमारे पास, माइनस इंटू √3 माइनस इंटू 1 आ जाएगा -1, माइनस इंटू -1 आ जाएगा हमारे पास +1 एंड माइनस इंटू √2 आ जाएगा हमारे पास -√2। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि जब किसी कॉलम का मैट्रिक्स का आप एडिटिव इनवर्स मालूम करते हैं तो उसमें सिंपली आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने उस कॉलम को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास एडिटिव इनवर्स यानी जमी मकूस निकल आएगा। उसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि अगर a इज इक्वल टू -1 2 2 एंड 1 हो, b इज इक्वल टू 1 इंटू 1 और -1 हो, c इज इक्वल टू 1 -1 एंड 2 हो और d हमारे पास मैट्रिक्स हो, तो इनकी मदद से हमने दर्जा काला पर जो दिए हुए हैं वो हमने मालूम करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है a + 1 1 1 एंड 1। तो जैसा कि ऊपर दिया हुआ है कि जो a मैट्रिक्स है वो हमारे पास है -1
2 2 एंड 1। तो एक ही जो ए मैट्रिक्स है वो हमने लिखा, प्लस इंटू जो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है वो हमने लिख लिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का आर्डर 2/2 है। ये वाला -1 इस 1 में ऐड होगा, ये 2 वाला 2 इस 1 में ऐड होगा, ये 2 इसमें ऐड होगा और ये 1 इस 1 में ऐड होगा। जैसा कि लिखा हुआ है -1 +1 2 +1 2 +1 एंड 1 +1। -1 +1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 एंड 2 +1 हमारे पास हो जाएगा 3, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 = 2। उसके साथ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है b प्लस इंटू मैट्रिक्स हमारे पास -2 एंड 3। बी मैट्रिक्स था 1 एंड -1 प्लस -2 एंड 3। तो जो मुतनाज़िर अरकान है जो सेम पोजीशन पे होते हैं वो आपस में ऐड होते हैं, तो 1 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 -2 आ गया एंड -1 + 3 आ गया। तो 1 -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -1 एंड 3 -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद है पार्ट 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 c प्लस -2 1 एंड 3। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है 1 -1 एंड 2 प्लस -2 1 एंड 3 हमारे पास आ गया जो कॉलम पर दिया गया होगा। तो 1 -2 में ऐड होगा, -1 1 में ऐड होगा एंड 2 3 में ऐड होगा। 1 -2 = -1 -1 + 1 ये हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 2 + 3 = 5। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारे पास b प्लस 0 1 0 2 0 एंड 1। तो डी हमारे पास मौजूद है जैसे कि हमारे कॉलम है 1 2 3 -1 0 2 एंड जो कॉलम दिया गया है। तो आमने सामने अरकान जो एक सेम पोजीशन पे होते हैं वापस में ऐड होते हैं एंड 1 + 0 हमारे पास आ जाएगा 1, 2 + 1 आ जाएगा 3, 3 + 0 3 -1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 होके 1 एंड 0 + 0 ऑलवेज 0 एंड 2 + 1 आ जाएगा हमारे पास 3। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है इसका पार्ट 5। पार्ट 5 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 2 × a। इधर 2 जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 a हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है -1 2 2 एंड 1। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 है जितने भी इस कॉलम के अरकान इस मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज हैं सब के साथ 2 जो है मल्टीप्लाई होगा एंड 2 × -1 आ जाएगा -2, 2 × 2 आ जाएगा 4, ये भी 2 × 2 आ जाएगा 4 एंड 2 × 1 आ जाएगा हमारे पास 2। इसी तरह का हमारे पास पार्ट 6 है इसका -1 × b। -1 b हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है 1 एंड -1। -1 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा -1, या -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, ओके क्या रहेगा +1। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है -2c। -2c हमारे पास मौजूद है 1 -1 एंड 2। -2 सारे कॉलम जो की जो एंट्रीज है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2 1 आ जाएगा हमारे पास -2 × -1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2 और माइनस प्लस माइनस 2/4 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपके पास 3 × d, यानी 3 जो है डी मैट्रिक्स के साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सारी एंट्रीज के साथ सारे अरकान के साथ। तो 3 × 1 आ जाएगा 3, 3 × 2 आ जाएगा 6, 3 × 3 आ जाएगा 9 एंड 3 × -1 आ जाएगा -3, 3 × 0 एंड 3 × 2 = 6। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी लॉजिक वाली चीज़ भी नहीं है, सिंपल आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आपके पास रियल नंबर मौजूद है उसको आप मैट्रिक्स के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 3c। 3 × c आपके पास मौजूद है 1 -1 एंड 2। 3 × 1 मल्टीप्लाई करके आ गया 3, 3 × -1 मल्टीप्लाई करके आ गया -3, 3 × 2 मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 6। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। उसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, यानी कालमों की जमा और तफरीक के अमल से मतलूबा कालम मालूम कीजिए। यानी हमारे पास कालम मौजूद है, उनके हमने सिंपल प्लस माइनस इनको करना है और आंसर लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है 1 0 0 1 + 0 2 3 0, ये हमारे पास ब्रैकेट में है, +1 1 1 एंड 0। तो जैसा कि आप जानते हैं जो जिस ब्रैकेट में होती है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सेम पोजीशन वाले जो अरकान होते हैं वापस में जमा होते हैं, तो 1 + 0 आ जाएगा, फिर 0 + 2 आ जाएगा, 0 + 3 आ जाएगा एंड 1 + 0 आ जाएगा, प्लस ये वाला जो कॉलम है हम वैसे का वैसे नीचे लिख लेंगे। तो 1 + 1 0 + 2 = 2, 0 + 3 3 आ जाएगा
उसके बाद जो 1 प्लस 0 है 1 आ जाएगा। तो जैसा कि हमने ये कॉलम लिखा हुआ है इधर 1 1 1 एंड 0, तो ये दोनों अब आपस में ऐड हो रहे हैं। तो 1 प्लस 1 क्या रहेगा 2, 2 प्लस 1 क्या रहेगा 3, और 4 प्लस 1 क्या रहेगा, सॉरी 3 प्लस 1 क्या रहेगा 4, और 1 प्लस 0 आ रहेगा 1। इस तरह बिल्कुल सादा से प्लस का अमल करना है, आपने ऑपरेशन करना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम देख सकते हैं कि सेम टू सेम इस तरह एक रकम दी हुई है, पहले ब्रैकेट्स में है और बाद में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3 एंड 1 प्लस 0। बाकी जो मैट्रिक्स है उसको साथ में हमने वैसे का वैसे लिख लिया है। तो 1 प्लस 0 1 आ गया, 0 प्लस 2 क्या आ गया हमारे पास 2, 0 प्लस 3 3 आ गया एंड 1 प्लस 0 1 आ गया। बाकी सात मैट्रिक्स हमने लिख लिया। तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, सिंपल आपने प्लस करना है मैट्रिसेस को और माइनस करना है। इस तरह हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। पार्ट 3 में आप देखते हैं कि 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तीनों। तो 2 3 1 प्लस ब्रैकेट में हमारे पास पहला कॉलम 1 0 2 माइनस 2 2 एंड 2। जो ब्रैकेट्स के बगैर कॉलम है मैट्रिक्स है उसको हमने वैसे का वैसे लिख लिया नीचे, प्लस पहले हम जो ब्रैकेट में है उसको सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस 2 आएगा, 0 माइनस 2 आएगा और 2 माइनस 2 आ जाएगा। दूसरा कॉलम को हमने वैसे का वैसे फिर नीचे लिख लिया, ये प्लस की नामत है इधर प्लस लिख लिया। 1 माइनस 2 करेंगे तो -1, 0 माइनस 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा और 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अब ये दो मैट्रिक्स जो है आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड करते हैं सॉल्व करते हैं। 2 प्लस एंड -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 क्या आ गया हमारे पास 1, 3 माइनस 2 हमारे पास आ गया 1 एंड 1 प्लस 0 आ गया 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 का। तो आपके पास 3/3 ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं, इनको सिंपली आपने ऐड करना है। तो 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, इस तरह जो सेम पोजीशन पे एंट्रीज है उनको हमने लिख लिया इधर। तो 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 प्लस 1 आ गया 4 एंड 2 माइनस 1 हमारे पास आ गया 1, 2 फिर 2 माइनस 1 आ गया 1 और फिर दोबारा से 2 माइनस 1 आ गया 1, 0 प्लस 3, 1 प्लस 3, 2 प्लस 3, इस आर वो क्या आ गया 3 4 एंड 5। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं 1 2 3 2 3 1 3 1 2 एंड 1 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 0 0 2 माइनस 1, इनको हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, 3 माइनस 2, 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2। तो ये यानी ये जितनी भी एंट्रीज है सेम पोजीशन वाली वो हम आपस में ऐड करके इधर लिख लें। तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 1 प्लस 0 आ जाएगा हमारे पास 1। फिर आ रहा है 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 2 3 एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। तो 1 2 0 1 प्लस ब्रैकेट में हमारे पास 2 1 1 0 प्लस 1 1 एंड 1। तो जो ब्रैकेट के बगैर है मैट्रिक्स उसको हमने वैसे का वैसे लिख लिया है, प्लस जो ब्रैकेट वाले हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 आ जाएगा, फिर 1 प्लस 1 और फिर 0 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, फिर 0 प्लस 1 1 आ गया। तो नीचे दो हमारे पास अब मैट्रिक्स आ गए, इनके दोनों को हमने क्या कर देना है ऐड कर देना है। 1 प्लस 3, 2 प्लस 2, 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 1। 1 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 4, 2 प्लस 2 आ जाएगा 4, 0 प्लस 2 आ जाएगा 2 एंड 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर है। और स्टूडेंट्स एक बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो उसके साथ आपने इक्वल साइन जरूर डालना है। इक्वल साइन का मीनिंग ये था कि ऊपर वाला स्टेप नीचे वाले स्टेप के बराबर है, यानी ये स्टेप्स आपस में लिंक्ड है। अगर आप बराबर नहीं डालेंगे तो उसमें जो लिंक है वो आपका साफ जाहिर नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। उसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास के अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 -1, यानी हमारे पास a b और c तीन कॉलम दिए गए हुए हैं, तीनों के तीनों 3/3 ऑर्डर के हैं। तो जो नीचे कवानीन दिए हुए हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उनको हमने वेरीफाई करना है।
कि आया कि ये ठीक है या नहीं ठीक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। जैसे हमने इधर ए मैट्रिक्स लिख लिया प्लस सी मैट्रिक्स लिख लिया इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख ली इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है सी प्लस ए। तो पहले सी मैट्रिक्स प्लस फिर ए मैट्रिक्स। तो इसको ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को 1 प्लस इंटू -1 1 माइनस 1 आ गया 2 प्लस 0 आ गया फिर 3 प्लस 0 आ गया फिर 2 प्लस 0 आ गया फिर 3 प्लस इंटू -2 आ गया एंड 1 प्लस 3 आ गया। उसके बाद 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 आ गया और 0 प्लस 2 आ गया। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड पे करना है -1 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 2 एंड -2 प्लस 2 -2 प्लस 3 और फिर आ जाएगा 3 प्लस 1 1 प्लस 1 एंड 1 माइनस 1 एंड 2 प्लस 0 लिख लिया। तो सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है, कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है, सादा सीधा सीधा सवाल है। तो 1 माइनस 1 0 आ गया 2 प्लस 0 2 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3 2 प्लस 0 2 3 माइनस 2 1 तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 1 क्या रहेगा 0 एंड 0 प्लस 2 रहेगा 2। इसी तरह राइट हैंड साइड पे है -1 प्लस 1 0 0 प्लस 2 0 प्लस 2 2 आ गया 0 प्लस 3 3 आ गया 0 प्लस 2 2 आ गया 3 इंटू 3 माइनस 2 1 आ गया एंड 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 1 माइनस 1 0 2 प्लस 0 0 इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल आई है। ये जो पहला लॉ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसकी वो हमने प्रूव कर लिया है। उसके बाद सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एक क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ए मैट्रिक्स हमने लिखा प्लस बी लिखा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है आपके पास। तो राइट हैंड साइड पे भी आपने बी प्लस ए है तो पहले बी मैट्रिक्स लिखना है प्लस फिर ए मैट्रिक्स लिखना है। इसको हम सॉल्व करते हैं 1 प्लस 1 आ जाएगा 2 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 माइनस 1 आ जाएगा 1 एंड 3 प्लस 1 आ गया 4 2 प्लस 2 क्या आ गया 4 फिर 3 माइनस 2 1 एंड 1 प्लस 2 आ जाएगा 3। तो लास्ट रो का हम सॉल्व करते हैं 1 प्लस 3 आ जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया एंड 0 प्लस 3 क्या हो गया 3। इस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड है 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा -1 प्लस 2 तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 तो 1 प्लस 3 4 2 प्लस 2 4 -2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 1 और 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 3 3 प्लस 1 4 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या आ गया 0 तो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। तो वैसे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया हुआ कि आप इसको खुद करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो। उसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कोई इतना खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। उसमें आपने थोड़ा सा ध्यान करना है तो आपको समझ आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस इंटू ब्रैकेट्स में है b प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो a मैट्रिक्स हमने लिखा प्लस ब्रैकेट्स में हमने लिख लिया है b मैट्रिक्स प्लस a मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं इक्वल के 2 इंटू ए मैट्रिक्स प्लस b मैट्रिक्स है। तो जो ब्रैकेट के बगैर मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे उसको हमने वैसे का वैसे नीचे लिख लिया। ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर लेना 1 प्लस 1 2 आ जाएगा -1 प्लस 2 1 आ जाएगा एंड 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा 4 2 प्लस 2 4 -2 प्लस 3 आ जाएगा 1 एंड 2 प्लस 1 आ जाएगा 3 3 प्लस 1 4 1 माइनस 1 0 एंड 3 प्लस 0 3। इसी तरह 2 उधर ए मैट्रिक्स के साथ क्या आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे कि आपने इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया है मल्टीप्लाई वाले, तो 2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारे अरकान के साथ सारी एंट्रीज के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 1 2 आ गया 2 इंटू 2 4 आ गया 2 इंटू 3 6 आ गया 2 इंटू 2 4 आ गया फिर दोबारा 2 इंटू 3 6 आ गया 2 इंटू 1 क्या आ गया 2 2 इंटू 1 2 2 इंटू -1 आ क्या आ गया -2 एंड 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2। इसी तरह जो साथ हमारा बी मैट्रिक्स था उसको हमने वैसे का वैसे नीचे लिख लिया। ये दोनों मैट्रिक्स अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड कर लेंगे 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 फिर 3 प्लस 4 क्या रहेगा 7 2 प्लस 4 6 3 प्लस 1 4 1 प्लस 3 4 1 प्लस 4 5 -1 प्लस 0 -1 एंड 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। इस तरह राइट हैंड साइड पर अब देखें
2+1 आ जाएगा 3, 4 इंटू -1 4 -1 3 आ जाएगा, 6+1 7 आ जाएगा, 4+2 6 आ जाएगा, 6 - 2 4 आ जाएगा, एंड 6+2 क्या रहेगा, सॉरी 2+2 क्या रहेगा 4। तो 2+3 5, -2+1 -1, एंड 0+3 3। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 6 7 8 9 बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह के हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस उसमें मैट्रिक्स चेंज है, ए है कहीं पे, बी है कहीं पे, सी है। तो आप खुद ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हम करने लगे हैं जी इसका पार्ट 10। पार्ट 10 हमारे पास 2a + 2b इज इक्वल टू 2 इंटू a + b। तो लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 2a + 2b। अभी हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि रजिस्टर पे इतनी लंबी टर्म्स अगर हम लिखेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो 2a हमारे पास आ रहा है 2 इंटू ए मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 1 2 आ गया, 2 इंटू 2 क्या आ गया 4। उसके बाद 2 इंटू 3 6 आ गया, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 यानी मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये मैट्रिक्स 2a आ गया। फिर 2b है, इसी तरह 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास निकल आएगा हर रुकन के साथ। तो जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड में था 2a + 2b, तो ये 2a हमारे पास आ गया, ये 2b आ गया, तो हमने इन दोनों को ऐड कर देना। 2a + 2b इक्वल टू ये दो मैट्रिक्स है उनको हमने ऐड करना है इधर, तो ऐड कर लेंगे इनको। 2 + 2 क्या रहेगा 4, 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 - 2 2। उसके बाद 6 + 2 8 आ जाएगा, 4 + 4 8 आ गया, 6 प्लस माइनस माइनस 6 - 4 क्या आ गया 2, 2 + 4 6, 2 + 6 8, -2 + 2 0, एंड 0 + 6 आ गया 6। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया है। उसके बाद हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जैसे कि आप देख रहे हैं क्या है 2 इंटू a + b। तो 2 लिखा, राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 इंटू a + b। 2 इंटू a + b हमने ब्रैकेट्स में लिख लिया। तो जैसे कि ब्रैकेट्स मिस है इधर, तो मैं इधर ब्रैकेट डाल लेता हूँ, ठीक है। तो a + b हम करेंगे इधर, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू -1 1 हो गया, 3 इंटू 1 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 1 + 3 4, यानी इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। फिर 2 इस साइड के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 6, यानी मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की थी तो हमारे पास ये आंसर आया था, राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आया। तो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड क्वेश्चन इज सॉल्व हियर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं आपके लिए वो आपने खुद करने हैं। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आपके जहन में से चीज़ें मिस हो सकती हैं। ये बात आप हमेशा जहन में रखें कि मैथ सिर्फ समझने से नहीं आती, मैथ को आपको करना भी पड़ता है। अगर आप मैथ को करेंगे नहीं तो चीज़ें आपके माइंड से स्लिप होती रहेंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ए है 1 -2 3 4 और बी है 0 7 -3 एंड 8। तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 1 है 3a - 2b। सबसे पहले हम 3a फाइंड करेंगे। 3 इंटू ए की जो ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 4, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -2 -6 आ गया, 3 इंटू 3 क्या आ गया 9, एंड 3 इंटू 4 क्या आ गया 12। इस तरह 2b है, 2b मैट्रिक्स हमारे पास 0 7 -3 8 जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू -3 -6, एंड 2 इंटू 8 क्या रहेगा 16। तो हमने करना क्या था 3a - 2b। 3a हमारे पास मौजूद है, 2b हमारे पास मौजूद है, दोनों को हमने क्या कर देना माइनस। 3 - 0 3 आ गया, -6 -14, -6 -14 क्या रहेगा हमारे पास -20, एंड 9 माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो 9 + 6 क्या आ गया 15, एंड 12 - 16 क्या आ गया -4। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो 2a ट्रांसपोज मालूम करने के लिए हमारे पास पहले होना चाहिए a ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज हमने मालूम करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं और कॉलम्स को रो में तब्दील कर देते हैं। तो ए मैट्रिक्स से आप देख रहे हैं इधर है 1 - 2 3 एंड 4।
तो 1 2 थी, 1 एंड -2 था हमारे पास पहली रो, तो उसको हमने पहला कॉलम बना दिया। 3 4 हमारे पास दूसरी रो थी, तो 3 4 का हमने दूसरा कॉलम बना दिया। फिर बी ट्रांसपोज है, हमारे पास आ गया 0 -3 7 एंड 8। तो 2 इंटू ए ट्रांसपोज है, तो 2 हमने लिखा। ए ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स हमारे पास आया वो है 1 3 -2 एंड 4। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 1 आ जाएगा 2, 2 इंटू 3 आ जाएगा 6, 2 इंटू -2 आ जाएगा -4, 2 इंटू 4 आ जाएगा 8। फिर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3 बी ट्रांसपोज, 3 इंटू बी ट्रांसपोज हमारे पास मिलेगा 0 -3 7 एंड 8। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू -3 -9, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 8 24। तो हमने करना क्या था, 2 ए ट्रांसपोज -3 बी ट्रांसपोज। तो ये 2 ए ट्रांसपोज है, ये 3 बी ट्रांसपोज है, इसको हमने माइनस करना है। तो इधर हम माइनस करेंगे, ये लिखा हुआ है। तो 2 -0 क्या आ गया 2, फिर 6 + 9 होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 6 + 9 -4 -21 एंड 8 -24। 2 -0 2, 6 + 9 15, -4 इंटू -21 तो -25 हो जाएगा, एंड 8 -24 क्या रहेगा -16। उसके बाद हमारा जी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना ज़रूर है। आप कमेंट करें, मैं अपने हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला पेश आता है, किसी चीज़ का कुछ किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती, तो आपने दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी की हमने वैल्यूज मालूम करनी है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन टाइप मैट्रिसेस मौजूद है। तो 2 -2 4 -3 एंड ए इधर वेरिएबल है, +3 1 बी वेरिएबल है, 8 -4 इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, 2 इंटू 4 आ जाएगा 8, 2 इंटू -3 -6, 2 इंटू ए 2a, +3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 3 इंटू बी 3 भी आ जाएगा, 3 इंटू 8 आ जाएगा 24 एंड 3 इंटू -4 आ जाएगा जी -12। बाकी इक्वल के दूसरी साइड वाला मैट्रिक्स हमने वैसे का वैसे लिख लिया। ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो 4 + 3 7, 8 + 3 भी आ जाएगा वैसे, -6 + 24 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18, 2a प्लस माइनस माइनस -12 आ जाएगा। बाकी दूसरा मैटर से हमने वैसे का वैसे लिख लिया। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो सेम पोजीशन वाले रुकन होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। 7 = 7 ओके, 18 = 18 ओके। तो हमने मालूम क्या करना है, ए की वैल्यू मालूम करनी है और बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो 8 + 3b = आ जाएगा 10। ये हमारे पास होगी मसवाद नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन आ रही है हमारे पास 2a - 12 = 1। तो जी दो हमने इक्वेशंस बना के लिख लिए हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। 8 + 3b = 10। तो b सॉल्व करना है, 8 इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा माइनस। तो 3b = 10 - 8 3b। तो 3b के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का जो ऑपोजिट ऑपरेशन होता है वो है डिवाइड। तो 3 मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा डिवाइड। b हमारे पास वैल्यू आ गई 2/3। इस तरह हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 2a - 12 = 1 एंड -12 है तो उधर जाके आ जाएगा +12। 2 = 1 + 12 एंड 1 + 12 आ गया 13। 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके आ जाएगा डिवाइड। 2a = हमारे पास आ गया 13/2। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं कि जी ए का लब है आपके पास 1 2 0 1 और बी का लब है 1 1 2 0 एंड दो हमारे पास मैट्रिसेस मौजूद हैं। तो हमने वेरीफाई करना है जो हमारे पास क्वेश्चन है दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में बार बार आए हुए हैं, तो इनको पिक करना आपके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है, a + b होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं, कॉलम को रोज में तब्दील कर देते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, a + b होल ट्रांसपोज। तो a हमारे पास है 1 2 0 1, b हमारे पास 1 1 2 0। तो a + b करेंगे, 1 + 1 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 0 + 2 2 आ गया एंड 1 + 0 क्या आ गया 1। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 3 इधर पहली रो है, इधर पहला कॉलम बन जाएगा, 2 1 दूसरी रो है तो इधर दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व होगी। उसके बाद हम करते हैं राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए कॉलम है हमारे पास 1 2 0 1, तो 1 2 पहली रो है तो पहला कॉलम बन जाएगा, 0 1 दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। इस तरह बी ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। तो फाइंड हमने करना था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज है, ये बी ट्रांसपोज, दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड। तो 1 + 1 आ जाएगा हमारे पास 2, 0 + 2 आ जाएगा 2, 2 + 1 आ जाएगा 3 एंड 1 + 0 आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ही थी 2 2 3 1 एंड राइट हैंड साइड भी है 2 2 एंड 3 एंड 1। तो गाइस इट इज वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम प्रॉपर्टी लगी है, पर इसमें सिर्फ क्या आ रहा है जी, माइनस आ रहा है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन था उसमें प्लस है, इसमें क्या है, माइनस है। तो ए माइनस बी ट्रांसपोज होल सारे का, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, एंड ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, तो ए माइनस बी पहले करेंगे। 1 2 0 1 -1 1 2 एंड 0, 1 - 1 0 आ गया, 2 - 1 1 हो गया, एंड 0 - 2 आ गया हमारे पास -2। उसके बाद 1 - 0 आ जाएगा 1। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, 0 1 पहली रो है तो पहला कॉलम, -2 1 दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। इस तरह हम करेंगे राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आ गया 1 0 2 1, बी ट्रांसपोज आ गया 1 2 1 0। तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हमने करना है, ये ए ट्रांसपोज है, ये बी ट्रांसपोज है, दोनों को हमने क्या कर देना है, माइनस। तो 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 - 0 आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है सिमेट्रिक कॉलम है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि सिमेट्रिक कॉलम है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है कि आप अगर एक कॉलम का ट्रांसपोज लें तो जिस कॉलम का आप ट्रांसपोज ले रहे हैं वो उसके बराबर सेम टू सेम है। तो अब देखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी सिमेट्रिक कॉलम पर क्या होता है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 एंड 1, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा 1 2 एंड 0 1 सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम मान जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 आ गया, 2 + 0 2 आ गया, 0 + 2 2 आ गया, एंड 1 + 1 क्या आ गया 2। तो जैसे कि अब देख सकते हैं कि सिमेट्रिक कॉलम तब होता है जब ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2 2 2 2। तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर ही आएगा। तो इधर हम इसका जब ले रहे हैं जी, ट्रांसपोज ले रहे हैं, हमने ट्रांसपोज लिया तो 2 2 2 वैसे सेम टू सेम रहेगा, तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक कॉलम है। इसी तरह पार्ट 4 है इसका कि ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक भी मिलती जुलती चीज़ है कि उसमें बस ये होता है कि सेम टू सेम नहीं आता, उसका नेगेटिव आ जाता है लास्ट पे। तो देखते हैं, ए है हमारे पास 1 2 0 1, ए ट्रांसपोज आ गया 1 2 0 1 रो कॉलम की शक्ल में, तो माइनस करेंगे 1 - 1 0, 2 - 0 2 एंड 0 - 2 क्या आ गया -2 एंड 1 - 1 आ गया 0। इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो अब देख रहे हैं कि ये इस कॉलम का नेगेटिव के बराबर आ रहा है, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज सारे का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये इस कॉलम के नेगेटिव के भी बराबर आ रहा है, क्योंकि इधर इस कॉलम में माइनस इधर लगा हुआ है, तो माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, 0 पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो इसके बाद आ गया हमारे पास पार्ट 5, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो बी है 1 1 2 0 एंड बी ट्रांसपोज लेंगे तो 1 1 कॉलम शक्ल में, 2 0 सेकंड कॉलम हमारे पास आ गया। इसको ऐड करें तो आ जाएगा 2 3 3 एंड 0। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज जब करेंगे 2 3 पहली रो है तो पहला कॉलम बनेगा, 3 0 दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। तो ये क्या है, ये प्रूव हो गया कि बी प्लस बी ट्रांसपोज है, जब हम ट्रांसपोज भी करेंगे तो ये बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल रहेगा, यानी ये एक सिमेट्रिक कॉलम है। उसके बाद जी हमारा एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0, बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 1 पहली रो है तो पहला कॉलम, 2 0 जो है सेकंड कॉलम बनेगा क्योंकि ये सेकंड रो तौर पर आ रहा है। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0 - 1 1 एंड 0।
तो जब इसका हम ट्रांसफर करते हैं तो आप देखते हैं कि जो 0 1 पहला कॉलम है तो पहली रो बनेगी, ये दूसरा कॉलम है तो दूसरी रो बनेगी। तो ये वाला कॉलम इस कॉलम का नेगेटिव भी है, तो इधर से साबित हो जाता है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस के इक्वल आएगा, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको अगर इसकी समझ आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्त भी हैं जो आपकी वीडियो इस वीडियो को शेयर करने की वजह से कुछ पढ़ लेंगे।